ये टॉपिक जो है आज का स्टूडेंट बच्चों है कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब मैंने बताया आपको, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज और टू स्टोर अ चार्ज। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको समझाई कि जब हम किसी चीज को, हम किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज देने पे उसका पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे जाएंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। ये जो जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, उसका बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिख दिया, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब तुम्हें पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो देयर इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लगा दिया C। Here C इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं दिस कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, किसी कंडक्टर की क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, या पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, कुछ भी बोलो। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा देयर इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज सी, और इस सी कांस्टेंट को हम क्या डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बेसिस पे हम एक चीज और लिख सकते हैं। तो देखो, हम ये भी लिख सकते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को अगर यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करना है तो यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करने के लिए हमें कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या दिया आपको, Q इक्वल टू मैंने बताया CV, तो यहां से C कितना हो जाएगा, Q अपॉन V के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर जो मान लीजिए मैं पोटेंशियल को यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करना चाहता हूं तो V इक्वल टू मैं सपोज इंक्रीज करता हूं 1, तो C इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो तब कैपेसिटेंस इस चार्ज के बराबर हो जाएगा जिस चार्ज को देने पे क्या होगा, पोटेंशियल यूनिटी से इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 1 से इंक्रीज कर जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो हम कैपेसिटेंस को ये भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, जो यूनिट हो जाएगी कैपेसिटेंस की, जो सिंपल है फॉर्मूला, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकला है आपको पता है Q इक्वल टू CV है, तो C कितना हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। तो उसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ C इक्वल टू चार्ज की यूनिट होती है कूलम अपॉन पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। ठीक है ना, कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फैरेड। ठीक है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो चार्ज की यूनिट है उसको भी हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटेंस को भी C से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे C इज द सिंबल फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, C इक्वल टू है Q अपॉन V, तो C की यूनिट आती है फैरेड। 1 फैरेड का मतलब होगा 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। जब हम किसी चीज को चार्ज देंगे 1 कूलम और उसका पोटेंशियल कितना रेज होगा, 1 वोल्ट के थ्रू उसका पोटेंशियल रेज होगा, तो उसकी कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करेंगे 1 फैरेड। बट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जो फैरेड होती है, फैरेड काफी बड़ी यूनिट होती है चार्ज इसकी कैपेसिटेंस की जो फैरेड यूनिट होती है वो काफी बड़ी यूनिट होती है। तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, उसकी स्मॉलर यूनिट्स को यूज करते हैं। प्रैक्टिकली स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस इज यूज्ड, क्योंकि जो फैरेड होती है वो काफी बड़ी यूनिट होती है। 1 फैरेड अर्थ की कैपेसिटेंस भी नहीं होती है, अर्थ की कैपेसिटेंस भी 1 फैरेड से कम होती है। ठीक है, तो जो उसकी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं वो होती है मिली फैरेड। 1 मिली फैरेड का मतलब 1 MF, तो 1 मिली फैरेड का मतलब होता है 10 की पावर -3 फैरेड या 1 माइक्रो फैरेड। ठीक है, वो होता है 1 माइक्रो फैरेड, 1 म्यू इस F से डिनोट कर देंगे, और 1 माइक्रो फैरेड मीन्स 10 की पावर -6 फैरेड। इसके अलावा 1 पिको फैरेड भी हो सकता है। ठीक है, पर फिलहाल बेसिकली ये दोनों काफी आपके लिए अभी 1 मिली फैरेड एंड 1 माइक्रो फैरेड, दीज आर द स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, जो पिको फैरेड होती है वो होता है 10 टू पावर -12। ठीक है, क्लियर होगी बात बच्चों।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्लीज इसमें आप लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों अगली बात, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर होता है साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर का शेप और साइज कैसा है उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज होता है नेचर और परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, जो आपका कंडक्टर है उसका सराउंडिंग मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, ठीक है। तीसरी बात होती है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, कि जो आपका कंडक्टर है उसके आसपास जो दूसरा कंडक्टर रखा है उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे बेटा हमने सपोज क्या कर रखा है, किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास अगर जो हम किसी चार्ज कंडक्टर को लाते हैं तो एक प्रोसेस होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उससे क्या हो जाता है, इंडक्शन के प्रोसेस से अनचार्ज कंडक्टर भी चार्ज हो जाता है। तो अगर जो हमारे पास दो चार्ज कंडक्टर भी हैं तो एक दूसरे की कैपेसिटेंस को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो शेप और साइज पे डिपेंड करती है, दूसरी बात डिपेंड करती है वो कंडक्टर की परमिटिविटी पे, ठीक है ना। अब सबसे जो हमारे पास बेसिक कैपेसिटर होता है, वो हम बेसिक कैपेसिटर पढ़ते हैं किसके बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। मोस्ट बेसिक कैपेसिटर वो हमारे पास होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास ये इस तरह से क्या होती है, दो रेक्टेंगुलर शीट्स होती हैं, ठीक है। ये दो इस तरह से क्या होंगी, रेक्टेंगुलर शीट्स होती हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, चार्ज देंगे, ठीक है। एक पे चार्ज होगा पॉजिटिव, एक पे चार्ज होगा नेगेटिव, और हम क्या कर देंगे उनको फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से खड़ा हो जाता हूँ, ये मेरे इस तरह से मेरे दोनों हाथ हैं, एक हाथ पे मान लीजिए क्या है पॉजिटिव चार्ज है, एक हाथ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में इस तरह से डिस्टेंस है। तो ये जो अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट को मैं कहूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं बार बार डायग्राम बनाऊंगा तो बार बार डायग्राम में मैं सिंपली इस तरह से दिखा दूंगा कि एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक प्लेट में होता है पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट में होता है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऑब्वियसली इन दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल होगा तो इन दोनों की क्या होगा, इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी कुछ ना कुछ। अब देखिए जो इसका बेसिक बनाने का तरीका होता है वो जरा देख लीजिए। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक इनिशियली क्या है, एक कंडक्टर है जिसको हमने क्या कर रखा है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इस कंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक। कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज करने के बाद सपोज मैं इसके पास एक दूसरा कंडक्टर लाता हूँ, ये दूसरा कंडक्टर अनचार्ज कंडक्टर है, ठीक है। जो दूसरा वाला कंडक्टर है वो कैसा है, अनचार्ज कंडक्टर है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहा होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। लेकिन जैसे सपोज ये प्लेट है 1, ये है प्लेट 2, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होगा, ठीक है। और सपोज अभी फिलहाल मैंने इनको दोनों को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे रख दिया, और इनके बीच का जो ये स्पेस है इसमें अभी क्या है, एयर है, ठीक है। क्या है स्पेस में, एयर या वैक्यूम। अब सपोज मैंने क्या करा, मैं इस दूसरी प्लेट को जैसे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन का प्रोसेस होगा इसमें दूसरी प्लेट में। इंडक्शन के प्रोसेस से क्या होगा, इस प्लेट का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा। इस प्लेट का जितना भी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है, ठीक है ना, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे मैं क्या करूंगा, इस प्लेट को इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास लाऊंगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरी तरफ चले जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव से रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इस वाली प्लेट को मैंने ऑलरेडी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख रखा है। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब कि जो इसका चार्ज है वो अर्थ में ना जाए, इसके चार्ज की डिस्चार्जिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्या कर रखा है, ऑलरेडी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख रखा है। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैं दूसरी वाली प्लेट लाया तो दूसरी वाली प्लेट में इंडक्शन का फिनोमिना होगा, उसके इस वाले सरफेस पे सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरे वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज की क्या करा देंगे, हम अर्थिंग करा देंगे, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ पे ट्रांसफर कर देंगे। फिर हमने इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ पे ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास,
उसके बाद हमारे पास ये अरेंजमेंट बचेगा कि हमारे पास एक प्लेट जो होगी पहली वाली प्लेट उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और जो दूसरी वाली प्लेट होगी उस पर हमारे पास क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो अरेंजमेंट बन के आएगा ये अरेंजमेंट कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। और मैंने भी आपको बताया कि जो कैपेसिटेंस होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो शेप और साइज पे डिपेंड करेगी और डिपेंड करेगी परमिटिविटी पे। मींस इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को मैंने किसी पर्टिकुलर मीडियम से फिल कर रखा है, या ये स्पेस एम्प्टी है। मींस एम्प्टी होगा तो ऑब्वियसली इसकी परमिटिविटी किसकी बराबर होगी, एप्सिलॉन नॉट की बराबर होगी। और अगर जो मैंने इस स्पेस को किसी दूसरे मीडियम से फिल कर दिया तो इसकी जो परमिटिविटी हो जाएगी वो उस दूसरे मीडियम की परमिटिविटी के बराबर हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट इतना अभी समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, 5 मिनट